तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का डिसाइडर मुकाबला आज दिल्ली में खेला जाएगा और साउथ अफ्रीका की कोशिश होगी मुकाबला जीते हैं, सीरीज जीते हैं, वर्ल्ड कप से पहले एक प्लस पॉइंट टीम में डालें। गेंदबाजी जो पिछले मुकाबले में नॉर्मल दिखी थी, रबादा हो, नोकिया हो, महाराज की जो बात करते हैं, जो उनकी सटीक लाइन की बात करते हैं, वो भी पिछले मुकाबले में नॉर्मल दिखी। या इंडिया की बात करें, क्रेडिट जाएगा ईशान किशन हो या श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल जो एक कैमियो खेल के गए हैं टॉप ऑर्डर में। उसके बाद नीचे से संजू आए, उसमें प्रेशर था नहीं और एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि हमारी बी टीम साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम और साउथ अफ्रीका की वो अगर बात करें तो जो गेंदबाजी है उनके पास रबादा है, नोकिया है, के सब महाराज हैं। सीनियरिटी की गेंदबाजी है, तमदेर समझी को उन्होंने ड्रॉप किया जो पहले ओडीआई मुकाबले में अच्छा नहीं करके गए हैं। तो साउथ अफ्रीका ऐसे में आज क्या चेंजेस कर सकती है। देखिए, तमुआ बहुआ जो पिछले मुकाबले में हल्का इन्फेक्शन था, तो हो सकता है वो आज मुकाबला खेलते देखें, लेकिन रीजा हेंड्रिक्स को बाहर भी नहीं कर सकते। रीजा हेंड्रिक्स ने एक ऐसी पारी खेली है और जो मार्करम के साथ आपने पारी बिल्ड करी है, मार्करम के साथ जो उन्होंने पारी बिल्ड करी है उसकी कार्ड अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से 300 बना लेगी। आखिरी समय अगर क्लासन मिलर चल गए, हो सकता साउथ अफ्रीका 350 भी लगा दे, लेकिन जो मोहम्मद सिराज ने ब्रेक थ्रू रीजा हेंड्रिक्स को भारत को दिया। उसके बाद क्लासन आई, क्लासन बड़े विस्फोटक दिखे, क्लासन की विकेट कुलदीप यादव ने ले ली। उसके बाद सैड मार्करम जब आउट हो गए, उसके बाद क्लासन के बाद अगर बात करें तो बैटिंग इतनी थी नहीं। डेविड मिलर जरूर थे और वो हमें डर था कि डेविड मिलर कहीं अच्छा खेल गए, अगर 130 140 की अगर पेस से बैटिंग कर गए तो भारत को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो भी रन प्रति बॉल के करीब ही खेल पाए। नीचे से अगर बात करें तो महाराज भी उतना अच्छा नहीं खेल पाए जितनी एक्सपेक्टेशन हमें थी जब पहला ओडीआई मुकाबला हो। या पर हम जो टी20 मुकाबले की बात करें, 35 में 41 रन बना के गए थे, तो बैटिंग में थोड़ी बहुत अप्लाई उनके पास भी है, लेकिन क्रेडिट जाएगा इंडियन बॉलर्स को। इंडिया के पास ना तो अगर दीपक चहर थे, आवेश खान की नॉर्मल गेंदबाजी दिखी पहले ओडीआई मुकाबले के। जो हीरो रहे शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी में शुरुआत में जो विकेटें दिलाई उन्होंने, उनकी इकोनॉमी थोड़ी महंगी दिखी। कुलदीप भी नॉर्मल दिखे हैं, शहबाज अहमद हो या फिर हम बात करें वाशिंगटन सुंदर, सभी ने थोड़ी नॉर्मल गेंदबाजी करी, लेकिन अहम मुकाबलों में बात करें तो फिर अहम मूवमेंट पर विकेटें भारत को मिलती रही। और जो टॉप ऑर्डर से डिकॉक की विकेट मोहम्मद सिराज ने मिली, उसके बाद जो पार्टनरशिप 129 रन की साउथ अफ्रीका ने लगाई थी और जो मोहम्मद सिराज ने फिर वही काम किया, पार्टनरशिप तोड़ी, आपको विकेट दिलाई, ब्रेक थ्रू दिलाए और साउथ अफ्रीका को गेंद में थोड़े नीचे लाए। और एक समय देखें 37वें 38वें ओवर तक साउथ अफ्रीका की अच्छी स्थिति थी, 3 विकेटें उनकी जरूर गिर चुकी थी और अचानक 215 पे उनकी 14वीं विकेट गिर गई, वहां से 5वीं विकेट गिर गई। उसके बाद ऐसा लगा कि नीचे उनके पास बैटिंग नहीं है, परेल शायद उतना बैटर नीचे से नहीं खेल पाए हैं, लेकिन क्रेडिट इंडिया को भी जाएगा। चेज करते हुए भारत एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि इस मुकाबले से बाहर है, भारत मुकाबला हार जाएगा। हाँ, एक समय चेज से पहले जरूर लगा कि पहले मुकाबले में जो टॉप ऑर्डर में गलती दिखी है, शिखर धवन अगर आप देखें गेंदों का प्रेशर जो अपने आप के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, जब सुमन गिल उनके साथ बैटर नहीं करते हैं, हमने देखा तो सुमन गिल को भारत की तरफ से स्टार्ट मिल गया। शिखर धवन भी थोड़ी अच्छी कोशिश दिखे, ओवर स्टेप करते दिखे, तो उनकी तरफ से अच्छी कोशिश है। नीचे से नंबर 3 की प्रॉब्लम थी, ऋतुराज को भारत ने ड्रॉप किया, जो पहले मुकाबले में दोनों डेब्यूटेंट थे, उनको दोनों को बाहर किया। तो दो भारत ने बदलाव करे थे, शहबाज अहमद और वाशिंगटन सुंदर दोनों को डाला, तो ऐसे में आपके पास 2 स्पिनिंग जो बॉलिंग ऑप्शन बन गए। उस केस में आपके पास अगर आप देखें नीचे से बैटिंग अप्लाई आपकी बढ़ गई, बैटिंग में थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो उस केस में साउथ अफ्रीका थोड़ी नॉर्मल दिखी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर में डिकॉक की जो पहली विकेट गिर गई, जाने मन मलाज पिछले 2 डे मुकाबलों से एवरेज पारियां खेल रहे हैं, तो थोड़ा अगर साउथ अफ्रीका को अच्छा करना है, सीरीज जीतनी है, मैच जीतना है, तो जाने मन मलान को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। और नंबर 3 पर अगर रीजा हेंड्रिक्स खेलते हैं तो अच्छी बात होगी। आई थिंक कोशिश करिए साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट से, हमारी अपील है कि तमुआ बबुआ अगर आप देखें आउट ऑफ फॉर्म है, हल्की सी इन्फेक्शन की इस वक्त हमें खबर मिल रही है, तो रीजा हेंड्रिक्स के साथ उतरिए, अच्छे प्लेयर है, टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो उनकी फॉर्म भी आपके साथ अगर बनी रहेगी तो अच्छी बात है। भले उनकी प्लेइंग 11 में ना जगह बने, लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर अगर आपके पास बैठे रहेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि अगर कोई खराब कर रहा है, क्लासन आपके साथ अच्छा है, लेकिन क्लासन की टी20 टीम में जगह नहीं बन रही है। क्लासन ने जो विस्फोटक पारियां खेल के दिखाई हैं, 110 के प्लस की जो स्ट्राइक से पारियां खेल के गए हैं, तो क्रेडिट उनको जाएगा। टी20 अगर बात करें प्लेइंग 11 में उनकी साउथ अफ्रीका के लिए भी जगह नहीं बन रही। गेंदबाजी नॉर्मल दिखी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास 2 अभी चांसेस है। मार्को एंसन जो डेवन पिटोरियस की रिप्लेसमेंट के तौर पर साउथ अफ्रीका की अगर आप देखें वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का हिस्सा अचानक बन गए, वैसे एशियन बाई में थे और जो फॉर्चून को पिछले ओडीआई मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने खिलाया, तो उनके बारे में मेरा मानना है कि उन्होंने नॉर्मल गेंदबाजी करी है। हाँ, कुछ चांसेस जरूर क्रिएट करें, एक सफलता उनको मिल गई, क्या दोबारा तबरेज समझी की तरफ जाएगी? मेरा मानना है कि देखिए वर्ल्ड कप में तबरेज समझी आपके वो उन 15 प्लेयरों में शामिल हैं जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो कोशिश करिए कि तबरेज समझी को
मुकाबला खिलाइए और जो मुकाबला खेलेंगे रिदम मिलेगा। और वही मुकाबला है दिल्ली में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी कि जो पहला T20 मुकाबला था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आईपीएल के बाद, आपको पता होगा ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे थे और भारत ने अगर आप देखें तो मुकाबला हारा था। अच्छा टारगेट होने के बावजूद हम अगर आप देखें पहला T20 मुकाबला साउथ अफ्रीका ने अच्छी चीज करके दिखाई थी, क्लासन अच्छी पारी खेल के गए थे। तो मेरा मानना है समझे समझी की भी हो सकता है वापसी होती दिखे। उसके बाद मेरा मानना है लुकती नकदी चलिए हो सकता है ना खेलते दिखे। एंड्रिक नोकिया की जो नॉर्मल गेंदबाजी दिखी है साउथ अफ्रीका को कोशिश करनी चाहिए कि या तो वो आंद्रे फुलकबाय के पास जाएं, अच्छे प्लेयर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर का काम देंगे और शेन भाई में आपके लिए हैं। और मेरा मानना मार्को एंसन जो अगर आप देखें डेविन पिटोरियस की रिप्लेसमेंट के तौर पर उन 15 प्लेयरों में शामिल हुए हैं, लंबे कद के हैं, हाई इल्बो हैं, बैटिंग में भी थोड़ी बहुत बैटिंग अप्लाई कर सकते हैं। गेंदबाजी में क्या मोमेंटम होगा, क्या रिदम होगा, क्या इंडियन बैटरों को परेशान कर सकते हैं, तो हो सकता है साउथ अफ्रीका उनको खिलाने के बारे में सोचे। बैटिंग में मात्र एक ही चेंज साउथ अफ्रीका कर सकती है, सिर्फ रिजा हेंड्रिक्स से बाहर हो सकते हैं वो जब तक वो अगर खेल रहे हैं। मेरा मानना रिजा हेंड्रिक्स जो पारी खेल के दिखाई है क्रेडिट तो ये शायद उनको आप बाहर ना करें जो वो दिखा रहे हैं खेल के। इंडिया करेगा, इंडिया देखिए प्लेइंग 11 में शायद कोई बदलाव ना करे क्योंकि आप देखें आप मुकाबला जीत के आ रहे हैं और उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगे जो आपको मुकाबला जीत के दे रही है। और आप देखें गेंदबाजी आपकी भले कह सकते हैं साउथ अफ्रीका से थोड़ी अच्छी दिखी है, लेकिन साउथ अफ्रीकन एक समय ऐसे लग रही थी कि शायद वो 300 जाएंगे, लेकिन जो अचानक 2 विकेटें उनकी गिर गई, रिजा हेंड्रिक्स आउट हो गए, उसके बाद क्लासन आई, क्लासन जल्दीबाजी में आउट हो गए और शायद मार्करम जब आउट हो गए तो उसके बाद उनकी बैटिंग नहीं थी, 10-12 ओवर में शायद उतने रन नहीं बना पाए जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी। या फिर अगर बात करें एक्सपेक्टेशन साउथ अफ्रीका को होगी शायद आखिरी 10 में हम अगर आप 90 80 या 100 के क्लोज अगर रन बनाएंगे तो हो सकता है मुकाबला जीत गए, 300 प्लस का टारगेट होगा। तो हो सकता है इंडिया की बी टीम है, यंगस्टर हैं और यंगस्टर होंगे, कोशिश करेंगे T20 वाली अगर बैटिंग करने की अप्लाई करी तो फिर हो सकता है जैसे कि ईशान किशन ने हमने देखी है। ईशान किशन अगर आप देखें पहले ओडीआई मुकाबले में जो स्ट्रगल दिखी है और दूसरे ओडीआई मुकाबले में आए शुरुआत में एक हल्का सा अगर आप देखें इनसाइड एज लगा, लोग ऐसा डिकॉक अगर आप देखें होल्ड नहीं कर पाए तो उस केस में मेरा मानना है शुरुआत में अगर आप देखें जो ईशान किशन ने बैटिंग करी है फंसते फंसते नजर आए, फ्रंट फुट हो या बैक फुट हो शायद उतनी अच्छी दिखी नहीं है, हल्के से अगर आप देखें अपने आप को सेट कर रहे थे पोजीशन पर, अप डाउन दिख रहे थे, लेकिन 50 के बाद जो उन्होंने बैटिंग करी है उससे शायद अगर आप देखें मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आया होगा और मैच के बाद उन्होंने कई चीजें कहीं अपने बारे में की। ओबियसली हम थोड़े निराश हैं जब हम T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है और उन्होंने कहा हर प्लेयर की कोशिश होती है कि अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप जिताए, तो थोड़े निराश दिखे, लेकिन मुझे लगता है वो आज भी अच्छा करेंगे। टॉप ऑर्डर में शायद शिखर धवन की थोड़ी समस्या दिख रही है, वो थोड़े रुक रुक खेलते हैं, शायद फुटवर्क उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, फंसे फंसे अपने आप को रखता है थोड़े, लेकिन पिछले मुकाबले थोड़े ओवर स्टेप करते दिखे हैं जी, क्योंकि उनकी एक चालाकी भरी चाल हो सकती है। क्योंकि आप देखें जब किसी गेंदबाज के सामने आप थोड़े कमजोर दिखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसकी लेंथ को काटा जाए, गेंद आगे से हिट करी जाए तो सिंगल डबल में कन्वर्ट करके हो सकता है क्रिच पर समय बिताया जाए। तो शिखर धवन ऐसा करता दिखे हैं। सुमन गिल की बात करें तो फिर वो टाइमिंग पर जिस तरह चौके या अगर आप देखें बाउंड्री कंकील करते हैं तो उनकी पेस दिखाती है, जब वो टाइमिंग के साथ खुद खेलते हैं लाजवाब शॉट लगते हैं, एकदम प्रशंसनीय शॉट होते हैं। नीचे से बात करें तो फिर आपके पास मिडल ऑर्डर आपका अच्छा दिख रहा है, किसान अच्छे दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर अच्छे दिख रहे हैं दोनों मुकाबलों में, संजू दोनों मुकाबलों में अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं। यहाँ भी आप देखें जो प्लेइंग 11 आपने खिलाई उसमें वाशिंगटन सुंदर हो या फिर हम बात करें शहबाज अहमद की, पिछले मुकाबले में बैटिंग नहीं आई लेकिन दोनों प्लेयर बैटिंग कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर ने पहले ओडीआई मुकाबले में अच्छी बैटिंग करी है, तो बैटिंग में आपकी थोड़ी डेप्थ बढ़ गई है, आपने दोनों प्लेयरों को खिलाया उस केस में। और आपके पास अगर आप देखें 6 बॉलिंग ऑप्शन है, मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी है, टॉप ऑर्डर से डिकॉक की विकेट ली है, रिसेट रिया हेंड्रिक्स को अगर आप देखें 129 रन की पार्टनरशिप तोड़ने का काम किया उन्होंने। उसके बाद हाँ कुलदीप ने क्लासन की विकेट ऐसे पॉइंट पे ली जहां मुकाबला टर्निंग पॉइंट पे था, क्योंकि क्लासन की विकेट मिली उसके बाद आपको मार्करम की विकेट मिली है तो क्रेडिट थोड़ा कुलदीप को जाएगा। गेंदबाजी उन्होंने भी नॉर्मल करी है, हो सकता है कह सकते हैं कि चलिए एन ओवरेज गेंदबाजी रही, पहले मुकाबले में शायद थोड़े बेटर दिखे थे। एक्स्ट्रा जब टर्न मिलती है गेंदबाज को थोड़ी मोमेंटम बात होती है, लेकिन वही बात होती है साउथ अफ्रीका करेगी क्या। देखिए मेरा मानना है टॉप ऑर्डर में वही बात होती है कि अगर पार्टनरशिप लग गई, जाने मन मलान थोड़ा बेटर दिख गए तो डिकॉक तो एक अच्छे प्लेयर हैं और लास्ट 2 T20 मुकाबले हमने उनकी पारियां देखी हैं। मिडल ऑर्डर था अगर आप देखें रिजा हेंड्रिक्स खेल के आए हैं या मार्करम की बात करें दोनों अच्छे दिख रहे हैं, क्लासन या मिलर की बात करें तो अच्छी उन्होंने पारियां खेली हैं, पूरी सीरीज में अच्छा करके आ रहे हैं किलर दा मिलर। उसके बाद अगर आप देखें दोनों मुकाबलों में जो बैटिंग करके दिखाई है क्लासन ने वो भी थोड़ी अच्छी दिख रहे हैं। नीचे शायद परेल थोड़ी अगर आप देखें एक्सप्रेशन को साउथ अफ्रीका को कम कर रहे हैं, महाराज भी बैटिंग कर सकते हैं, तो आई थिंक गेंदबाजी में शायद साउथ अफ्रीका मुझे मानना है आज चेंजेस करेगी
और दिल्ली का छोटा मैदान होगा, हो सकता है हाई स्कोरर मुकाबला हो। इंडिया के बारे में मेरा यही कहना है कि इंडिया शायद कोई हो सकता है बदलाव ना करे, क्योंकि आप देखें जो एशियन बाई में प्लेयर हैं और जो जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर बात होती है कि टीम मैनेजमेंट अब दुविधा में बढ़ गई है। जो मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करके दिखाई है T20 में हो, या फिर हम बात करें जो अचानक आप देखें ओडीआई फिगर में जो उन्होंने अपने फिगर बना के दिए हैं, उससे अचानक टीम मैनेजमेंट के जो सिलेक्टर हैं या राहुल द्रविड़ की बात करें रोहित, अगर आप देखें दुविधा में चले गए। क्योंकि आप देखें हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस के तौर पर चाहे हम मोहम्मद शमी की तरफ जाएं, लेकिन मोहम्मद शमी आप देखें पिछले जनवरी में आपके लिए T20 मुकाबला खेले थे, भले वो आईपीएल खेल के आए हैं, लेकिन आईपीएल के बाद अगर आप देखें T20 मुकाबलों में बहुत ज़्यादा दिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच खेले नहीं, तो फिर उनका फिटनेस क्या होगा, उनकी रिदम क्या होगी, उनकी लाइन लेंथ क्या होगी। एक तरफ जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसकी तरफ भी आपकी नजरें हैं, और ऐसे में खबर आ रही है कि भले भारत डिसाइड करे कि पहली चॉइस हमारी शमी, लेकिन सिराज को भारत भी ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है इन केस में किसी तरह, लेकिन दीपक को टीम में नहीं डाला जा रहा है, ये कमजोर कड़ी दिख रही है। और भारत के पास अगर आप देखें तीनों जो ऑप्शन बन रहे हैं, भारत सोच रहा है कि पहले मोहम्मद शमी के साथ चले जाएं, लेकिन भारत को ये भी डर है कि जिस प्लेयर ने मुकाबले नहीं खेले हैं उसका क्या रिदम होगा, और अचानक अगर हम पहले मुकाबले में उनको अगर खिला रहे हैं तो फिर हो सकता है हमारे लिए, हो सकता है रुक्का तुक्का साबित हो जाए, हो सकता है हमारे लिए विलेन भी बन जाए। तो भारत थोड़ा डरा रहा भी है। उसके बाद दीपक चहर जो गेंदबाजी में अच्छा करके आ रहे हैं, और मोहम्मद सिराज ने जो 19वां ओवर आपको अगर आप देखें जो आखिरी ओडीआई मुकाबले T20 मुकाबलों में जहां मात्र 11 रन दिए हैं, जो एशिया कप से आपके लिए अच्छा नहीं जा रहा, तो उन्होंने भी एक प्लस पॉइंट खोल के दिया है। बाकी मेरा मानना है अगर भारत की बी टीम अच्छा कर रही है साउथ अफ्रीका से, तो फिर अगर हम मुकाबला जीते तो हम सीरीज जीत जाएंगे। और साउथ अफ्रीका को हर हाल में कोशिश क्या, हर हाल में साउथ अफ्रीका कोशिश करती दिख रही है, हर मोमेंटम पर वो अगर आप देखें एक मुकाबले को वर्ल्ड कप की तरह ले रहे हैं। तो मेरा मानना है साउथ अफ्रीका अगर आप देखें थोड़े फ्लस्ट्रेट फील्डिंग में थोड़े फ्लस्ट्रेट दिखे जब वो श्रेयस अय्यर और किशन के बीच पार्टनरशिप बिल्ड हो गई। तो मेरा मानना यही है कि जहाँ तक अगर आप देखें भारत की बी टीम के बारे में हमारा कहना है कि शेखर धवन अगर अच्छा दिख गए तो मुकाबला हम फिर भी जीत सकते हैं। मिडल ऑर्डर में हमारे पास ताकत बन के आई है, हमारे पास नीचे से बैटिंग है, हमारी गेंदबाजी में अच्छे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। भले हमारे पास बड़े बड़े नाम ना हो, बड़े बड़े नाम हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में है। और कल जो इंडिया का एक अभ्यास मैच था, इंडिया ने अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में केएल राहुल को नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं कराया, ऋषभ पंत के साथ भारत ने ओपनिंग कराई। जो क्वेम्यू खेला है आखिरी T20 मुकाबलों में, ऋषभ पंत जो थोड़ा सा 27 रन का एक क्वेम्यू खेल के गए थे, तो कार्तिक की एक धीमी पारी आई है, लेकिन भारत ने 160 के क्लोज जाके रन बनाए हैं। और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 थी उसमें कई सीनियर प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा नहीं कि वहाँ की कमजोर टीम थी। तो ऑस्ट्रेलिया की लगभग जो सभी प्लेयर खेल चुके थे, एक दो प्लेयर को छोड़कर शायद सभी प्लेयर थे वहाँ, और आई थिंक 13 रन से मुकाबला जीत गए। शुरुआत में अगर आप देखें 4 विकेट जल्दी भारत को मिल गई, तो इसी वजह से शायद मुकाबला जीत गया।